अगर आप लोग देखेंगे तो एक जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। जो कर्जे की बात कर रहे हैं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कर्जे की बात कर रहे हैं, जो ये बात बोल रहे हैं, अभी हम अपनी चादर के अंदर हैं और हमारे पास पूरा सिस्टम है। हमने, अगर आप लोग देखेंगे, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सड़कों का जो जाल बिछा है, हर जिला को आज हमने 4 लाइनिंग से जोड़ने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। हमने हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया है। हमने जो मेडिकल कॉलेज हैं, 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो गए हैं। हमारी कुटेल के अंदर यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई है। हमारे जो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, अगर हम बिजली की बात देखें तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 2014 से पहले बिजली गांव के अंदर 4 घंटे 5 घंटे मिलती थी। 4 घंटे 5 घंटे बिजली में से 20 बार तो कट लग जाता था। रोटी थाली आगे आती थी, लाइट चली जाती थी। और ऐसी स्थिति थी, ये तो ध्यान नहीं है ना इनको, ऐसी स्थिति थी रोटी मुंह में पड़ने की बजाय दूसरी साइड चली जाती थी, अंधेरे में खाई नहीं जाती थी। और मच्छर क्या हाल करते थे, रोटी भी नहीं खाने देते थे, इतना मच्छर काटता था। लोग दोपहर के अंदर मंजा ठेका घूमते रहते थे, भी कौन सा पेट देखें। ये हालात थे इनके समय में। परंतु आज अगर आप देखेंगे 10 वर्षों के अंदर, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत खड़ा करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। अगर आप लोग देखेंगे कितने पावर हाउस लगे, कितने हमारे सब स्टेशन लगे, कितनी हमारी लाइनें निकली, फीडर्स बने, कितने फीडर बने, कितने हमारे बड़े ट्रांसफार्म लगे। शहर के अंदर हमने, छोटा शहर भी है, उसके अंदर भी अलग फीडर लाइनें खींच करके उसके अंदर हमने बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए अलग से ट्रांसफार्म की व्यवस्था की। अगर आप देखेंगे कि इन पिछले 10 वर्षों के अंदर मजबूती से हमारी सरकार ने काम किया है। और अगर आप ये भी देखेंगे कि हमने हेल्थ के अंदर मजबूत काम पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। हमारे जहां 50 बेड का हॉस्पिटल था उसको 100 बेड में कन्वर्ट किया, जहां 100 बेड का था उसको 200 बेड में किया। हर हॉस्पिटल के अंदर हमारी सरकार में जब कोरोना का कालखंड आया, उसमें हमने जो ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं वो लगाने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर गति से बढ़ाया है ताकि आम लोगों को सुविधा मिले। हमारी सरकार का ये ध्येय है। परंतु हम लगातार, अगर आप लोग देखेंगे, हमने इसके साथ साथ चाहे रोडवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात हो, आज इलेक्ट्रिक बसें शहरों के अंदर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज अगर आप देखें, गांव को गांव से जोड़ने का काम और खेतों के रास्ते बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर। पहले तो सड़क भी नहीं गांव को मिलती थी, खेतों का तो रास्ता बड़ी दूर की बात थी, लोग देखते रहते थे। वो गन्ने की ट्रेली अगर निकालनी होती थी गांव के अंदर, लोगों को 4-4 ट्रैक्टर लगाने पड़ते थे, पता है लोगों को गांव के अंदर। परंतु आज हमारी सरकार में इन 10 वर्षों के अंदर खेतों के रास्ते भी पक्के करने का काम लगातार हम कर रहे हैं, बड़ी संख्या में किया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लगातार, अगर बारीक से बारीक जगह भी आप नजर डाल करके देखेंगे, पिछले 10 वर्षों में हमारा हरियाणा विकसित हुआ है, हमारा हरियाणा मजबूती से बदला है। जो लोग ये बात बोलते हैं उनको तो नकार दिया है।
अब 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा फिर जीरो हो जाएगा, उनका कुछ सर एक बटेगा सवाल नहीं। आम लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है। जी। हिसार में एयरपोर्ट भी बन रहा है, लेकिन चंडीगढ़ से हिसार की रेल की कनेक्टिविटी नहीं है। लोगों की डिमांड है कि आप बात करें सेंटर में और ये जो कनेक्टिविटी है इसको चालू करवाएं। ना हिसार से चंडीगढ़ की फैसिलिटी है, ना कि चंडीगढ़ से हिसार जा सकता है। तो एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, तो रेल कनेक्टिविटी जाहिर तौर पर जरूरी है। सर आपका सुझाव आया है, ये भी हम आमंत्रित करेंगे इसके अंदर। आपका अच्छा सुझाव है ये। काफी लोग हैं सर यहाँ। कमान संभाली है कर्मचारियों के हित में, चाहे वो छोटे कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो, बहुत से फैसले आपने किए। एक कुछ कर्मचारी आपके आसपास भी हैं और प्रदेश में भी इस वक्त देख रहे हैं। पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनकी उम्मीद है बेल्ट की नौकरियां हम तो डिमांड कर नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए पंजाब समान वेतन या हमारी बेसिक पे टीएडीए बढ़ाने को भी लेकर के भी अगर मुख्यमंत्री कोई कदम उठाते तो वो भी बहुत स्वागत करेंगे। इसको लेकर ये लंबी मांग है सर। नहीं देखिए, क्योंकि हमारे पुलिस के कर्मचारी दिन रात लगातार लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर के मुस्तैद रहते हैं, और अब हम देख भी रहे हैं पिछले लगभग दिनों से बड़ी गति से काम भी कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, पुलिस का भी परिवार बड़ा है। और जो आपका सुझाव है ये भी आमंत्रित है। थैंक यू।